किसी को गलती से कहीं सांप काट लेता तो वो आदमी रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देता है। यही तो राघोपुर में तेजस्वी जी ने दिया है। आज तक एक हॉस्पिटल बना छोटा सा, उस हॉस्पिटल का स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो शर्म आनी चाहिए उनको। जो आदमी यहाँ का वर्तमान विधायक है, यहाँ बिहार सरकार में खुद स्वास्थ्य मंत्री रहा हुआ आदमी, वह आदमी आज तक एक राघोपुर में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाया। राघोपुर के लोगों को आज तक जो मूलभूत सुविधाएं से वंचित रखा गया, नहीं तो यहाँ कोई डिग्री कॉलेज बन पाया। आप चले जाइए किसी भी राघोपुर ब्लॉक हो या विद्युपुर ब्लॉक हो, किसी भी पंचायत में अभी तक एक सामूहिक शौचालय का निर्माण नहीं। कहीं कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत है, बेटी का शादी है, श्राद्ध है, हर तरह के में लोगों को हम मदद करते रहते हैं। शुरू से मेरा सोशल एक्टिविटी रहा। इसका परिणाम तक आगे जब तक यह परिणाम मिलेगा नहीं तब तक इसमें लगे। विपक्ष से तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक है, क्या विधायक भी काम नहीं करते हैं क्या कि लोग इतना परेशान है? आज 30-35 साल से एक परिवार का गढ़ बना हुआ है राघोपुर, और वह सिर्फ और सिर्फ विकल्प के अभाव में बना हुआ। एक बार श्रीमती राबड़ी देवी जी जब आई तो वो कहे कि आज मैं मुख्यमंत्री बन के जाऊंगा तो मैं राघोपुर के लिए कुछ बेहतर करूंगा, मैं यहाँ घर बनाऊंगा, यहीं से सब कुछ चलेगा। उन पे लोगों ने विश्वास जता दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान अभी हम राघोपुर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से संभावित प्रत्याशी जन सुराज से चंचल कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है और यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, क्या कुछ काम किए हैं, जनता के बीच में जाते हैं या नहीं जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ चंचल जी है। आइए उनसे बात करते हैं और राघोपुर के जो समस्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा जी, हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को मेरे ओर से प्रणाम। आप राजनीति में कैसे आए, बिजनेसमैन से राजनीति में कैसे कदम रखे? देखिए, बिजनेस के साथ साथ शुरू से ही राजनीति में मैं इंटरेस्ट रखता हूं और लोग बचपन से मेरा सोशल एक्टिविटी जो है, लोगों के बीच लोगों को मदद करना, लोगों के कहीं कहीं किसी के साथ कोई दिक्कत है, बेटी का शादी है, श्राद्ध है, हर तरह के में लोगों को हम मदद करते रहते हैं। शुरू से मेरा सोशल एक्टिविटी रहा है। और जब मैंने प्रशांत किशोर जी से मिला, जब प्रशांत किशोर जी पदयात्रा में थे, उसी दरमियान बात हुई, मिले, उनकी बात, विचारधारा और वर्तमान की जो सरकार की स्थिति थी, पूर्व की जो सरकार थी वो तो मैंने बचपन में देखा था। जो वर्तमान सरकार है इसको मैंने जब 18 साल से हुआ और 36-38 साल का एज हुआ, इस पीरियड तक मैंने इस वर्तमान सरकार के हालात को देखता आया। तो देखने के बाद मुझे भी लगा कि भाई, जब एक व्यक्ति इतना सुखी संपन्न होने के बाद अपना सारा कुछ छोड़ के बिहार बदलने को आया है, तो क्यों ना इस व्यक्ति के कंधे को मजबूत करने के लिए मैं भी आगे बढ़ूं। और उसी दिन मैं भी संकल्पित हो गया और आज 2.5 साल हो गया। हिंदुस्तान के 8 स्टेट में मेरा काम चलता है। मैं किसी प्रोजेक्ट पे आज तक नहीं गया हूं। सब जगह जो लोग हैं काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन मैं भी यह तय कर लिया हूं, जो यह बिहार बदलाव यात्रा जो है, इसका परिणाम तक आगे जब तक यह परिणाम मिलेगा नहीं तब तक इसमें लगे रहेंगे। देखिए, बिहार में कई सारी पार्टी है, इतने बड़े बड़े पार्टी है। अभी हाल फिलहाल में जन सुराज नई पार्टी बनाई है, तो जन सुराज का दामन क्यों थामे? क्योंकि जन स्वराज का विचारधारा अच्छा लगा देख करके, सोच अच्छा लगा, मैनिफेस्टो इसका अच्छा है। इनके सभी बात, जो मूलभूत सुविधाएं बिहार को चाहिए, रोजगार पे बात कर रहे हैं, प्लान पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं। और दल आता है तो जात पात का बात करता है, और दल आता है तो पार्टी का बात करता है, पार्टी हित की। एक जनस्वराज ही पार्टी है जिसके मुखिया प्रशांत किशोर जी हैं। दूसरा किसी दल में यह दम है क्या जो यह कह दे, जो मेरा भी प्रत्याशी यदि हमसे भी गलती चुनने में हो गई हो तो आप उसको वोट मत दीजिए। कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल 2 बन के आए हैं प्रशांत। देखिए, दोनों आदमी में अलग अलग डिफरेंस बात है। केजरीवाल जी का अपना सिस्टम था और प्रशांत किशोर जी का अपना विजन है।
प्रशांत किशोर जी जिस विजन के साथ लोगों के बीच आए हैं, उस विजन आपका क्या विजन है? राघोपुर बदलना, बिहार बदलेगा, राघोपुर बदलेगा, यही विजन है। अच्छा, क्या लग रहा है जो राघोपुर में जो समस्या है, बाढ़ की समस्या हमेशा आती रहती है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक है, क्या विधायक जी काम नहीं करते हैं क्या कि लोग इतना परेशान है? आज 30-35 साल से एक परिवार का गढ़ बना हुआ है राघोपुर, और वह सिर्फ और सिर्फ विकल्प के अभाव में बना हुआ है। लोगों ने एक बार मौका भी सतीश जी को बीच में देखे होंगे, जदयू से सतीश जी एक टर्म विधायक भी बने, उनको भी लोगों ने मौका दे के देखा, लेकिन उनसे भी लोग संतुष्ट नहीं हो पाए, जिसका नतीजा हुआ जो कंटिन्यू एक ही परिवार बनता चला गया। उस परिवार को यहां से विधानसभा भेज के मुख्यमंत्री तक बना। आज भी नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, और राघोपुर में विकास के नाम पे 0 सन्नाटा है। आज विकास नहीं हुआ है। अरे भैया, आप पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, पत्रकारिता करते हैं मैडम, आप गूगल पे सर्च कीजिए। जब सर्च कीजिएगा गूगल में तो विकास के नाम पे सबसे पिछड़ा ब्लॉक में नाम आता है राघोपुर। जो राघोपुर की जनता है वो बार बार क्यों चुनती है? राघोपुर की जनता को हर बार आके जातीय समीकरण का बात बता करके झूठ साथ, देखिए चुनाने के पीछे कारण होते रहा। एक बार श्रीमती राबड़ी देवी जी जब आई तो वो कहे कि आज मैं मुख्यमंत्री बन के जाऊंगा तो मैं राघोपुर के लिए कुछ बेहतर करूंगा, मैं यहाँ घर बनाऊंगा, यहीं से सब कुछ चलेगा। उन पे लोगों ने विश्वास जता दिया। दूसरी बार तेजस्वी जी आए तो लोगों ने देखा जो नया लड़का है, युवा पीढ़ी है। उस बार युवा लोगों ने जोर लगा दिया जे भाई नहीं, तेजस्वी जी को मौका देना चाहिए। चलिए, माता जी पुराने सोच के लोग थे इसलिए अच्छा कुछ नहीं कर पाए, तेजस्वी यादव नया यंग चेहरा है, इसको दिया जाए, ये कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी जब यहां से जीत के गए, नेता प्रतिपक्ष बने, तो झांकने के लिए राघोपुर नहीं आए। किसी के यहाँ झांकने के लिए कभी तेजस्वी जी नहीं आए। 2-4 उनके खास लोग जो होंगे उनके यहाँ कभी कोई शादी श्राद्ध में चले आते हैं, लेकिन आम जन का हाल जानने के लिए कभी तेजस्वी जी यहाँ नहीं आए। क्या लग रहा है इस बार जातीय समीकरण पे लोग वोट करेगा या काम पे वोट करेगा? पूरा बिहार में जो लोगों का स्थिति है, जो लोग राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, उनकी संख्या 80% है। 80% लोग जो हैं उनको राजनीति से मतलब नहीं है। न वो भाजपा का गमछा ओढ़ते हैं, ना आरजेडी का गमछा ओढ़ते हैं। वो लोग इस बार तय कर रहे हैं, जो इस बार उनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है जनस्वराज। लालू जी के डर से नीतीश जी और नीतीश जी के डर से लालू जी, इस खेल में लोग फंसा हुआ था, लोगों के पास ऑप्शन नहीं मिलता था। इस बार जनस्वराज जो अपना विजन लेके आई है, शिक्षा, रोजगार, प्लान, पेंशन, महिलाओं को लोन, ये 5 सुविधाएं जो लोग को समझ में आ रहा है, इस बार बहुत बड़ी। आज तक पूरे बिहार में जब भी कभी कहीं चुनाव हुआ किसी भी चीज का, उस चुनाव में नेता आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। लेकिन जनस्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने गारंटी कार्ड लोगों को दे रहा है। यह परिवार लाभ कार्ड में क्या क्या है? यह परिवार लाभ कार्ड जो हम लोग बना रहे हैं जनस्वराज की ओर से, इस परिवार लाभ कार्ड को लोग एक्टिव होके 200-200 लोग लाइन में लग के इस कार्ड को बनवाते हैं। इस कार्ड में जनस्वराज मोहर के साथ गारंटी कार्ड दे रही है। जो जनस्वराज की सरकार आएगी तो इसमें जो 5 वादे किए गए हैं, युवाओं को जो 12-15 हजार की नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाना पड़ रहा है, वह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाना बंद हो जाएगा। इस बार के छठ में प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है लोगों से, इस गारंटी कार्ड के तहत जनस्वराज वादा करती है लोगों से, जो इस बार छठ में जो लोग आएंगे बिहार, वो 12-15 हजार की नौकरी के लिए बिहार से जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार्ड पे भी बहुत लोग अटैच कर रहा है, कह रहा है कि ये पैसा प्रशांत किशोर यहाँ की कहाँ से लाएंगे, इतना आखिर कहाँ से रखेगा पैसा? प्रशांत किशोर जी कहाँ से लाएंगे पैसा? जो बिहार की सरकार का सिस्टम जो है, इस सिस्टम में जो अभी क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? हर विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार बना हुआ है। आप एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, नगर परिषद में चले जाइए, पंचायती राज में चले जाइए, कहीं 30% से कम कमीशन पे काम नहीं हो रहा है। इसी भ्रष्टाचार को रोक के इस सब व्यवस्था किया जाएगा।
बिहार में जो झूठी शराबबंदी का खेल जो किया गया है, जिसके कारण आज दसों हजार करोड़ से ऊपर रुपया का हर साल रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है बिहार सरकार का। और शराब, वो पैसा बिहार शराबबंदी है सिर्फ फाइल में बंद है, खुलेआम शराब बिक रही है हर जगह। आप लोग भी जाते होंगे, फीडबैक लेते होंगे पब्लिक का, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां की शराब नहीं बिकता है। और यह शराब का पैसा कहीं ना कहीं अंदर खाने से नीतीश जी के भ्रष्ट पुलिस अफसर के पास जा रहे हैं या ऊपर बैठे आला अधिकारी के पास जा रहे हैं। ये सभी भ्रष्टाचार को रोका जाएगा और उन्हीं सब पैसों से ही सब व्यवस्था किया जाएगा। अरे जनता, राघोपुर की जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी? देखिए, जन स्वराज का जो 5 विजन है हमारा, जो वही 5 विजन है जो अभी तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं से वंचित रखा गया। राघोपुर के लोगों को आज तक जो मूलभूत सुविधाएं से वंचित रखा गया, नहीं तो यहाँ कोई डिग्री कॉलेज बन पाया। आप चले जाइए किसी भी राघोपुर ब्लॉक हो या विद्युपुर ब्लॉक हो, किसी भी पंचायत में अभी तक एक सामूहिक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। यदि गलती से पंचायती राज के तहत कहीं हुआ भी होगा तो वह किसी के निजी आवास पे हुआ होगा। एक भी सार्वजनिक स्थल हमको चल के दिखा दीजिए जहां के लोगों को टॉयलेट का व्यवस्था किया गया है। मूलभूत सुविधा की बात है, जनसुराज की सरकार आते के साथ राघोपुर में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होगी, राघोपुर में मेडिकल कॉलेज का व्यवस्था होगा, राघोपुर में अच्छा हॉस्पिटल का इंतजाम करके दिया जाएगा, अच्छा मॉडलर स्कूल बनाया जाएगा हर पंचायत स्तर पे। जो जनसुराज का विजन है, वादा है। क्या तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं बनाए राघोपुर? तेजस्वी जी तो बनाए हैं, जाके देख के आइए एक बार राघोपुर में। राघोपुर के लोग खटिया पे लदा के, आज भी इस बाढ़ में जब हम लोग जा रहे थे तो किसी को गलती से कहीं सांप काट लेता तो वो आदमी रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देता है। यही तो राघोपुर में तेजस्वी जी ने दिया है। आज तक एक हॉस्पिटल बना छोटा सा, उस हॉस्पिटल का स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो शर्म आनी चाहिए उनको। जो आदमी यहाँ का वर्तमान विधायक है, यहाँ बिहार सरकार में खुद स्वास्थ्य मंत्री रहा हुआ आदमी, वह आदमी आज तक राघोपुर में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाया। क्या बात कीजिएगा उस आदमी का। उस आदमी को, तेजस्वी जी और उनके पूरे परिवार को, राघोपुर की जनता उनके आने वाले 3 पीढ़ी को याद रखेगा। रे भाई, गोपालगंज का कोई व्यक्ति आया था राघोपुर में और 30 साल राज किया, और राघोपुर को आजादी के बाद जो राघोपुर का हाल था वही हाल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित कंटिन्यू है कि आपको राघोपुर की जनता आपको लाती है, विधायक बना देती है, तो आपका पहला काम जनता के लिए क्या हो? सबसे पहला बात, जो जनसुराज का विजन है, 5 रोजगार, लोगों का, बुजुर्गों का जो पेंशन है, जो आज जनसुराज के ही आवाज पे 400 से बढ़ के 1100 हुआ है, उस पेंशन को 2000। तीसरा नंबर बात, जो भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं जो ग्रुप लोन से ग्रसित हैं, बृहस्पतिवार को उनको जो पैसा जमा करना पड़ता है वो परेशान हो जाते हैं। सरकार की गारंटी पे उन सभी महिलाओं को 5-5 लाख रुपया दिवाने का काम करेंगे। जो भी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं माँ बाप लेकिन पैसे नहीं है, उनके लिए 1000 रुपया महीना का व्यवस्था जनसुराज की ओर से कराएंगे। जनसुराज की सरकार बनेगी उसकी ओर से कराएंगे। और राघोपुर जो भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, उस पे पहला कदम मेरा होगा जो उन मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराना राघोपुर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, अभी हमारे साथ जनसुराज से संभावित प्रत्याशी चंचल जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा। राघोपुर की जनता अगर इनको विधायक बनाती है तो कई मुद्दे को लेकर आएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।